थ्योरी। ये जो गेस्टल्ट थ्योरी है, जिसको हिंदी में कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ इसका पर्यायवाची शब्द है कि आपका मस्तिष्क किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए कितनी तीव्रता के साथ हलचल उत्पन्न यानी कि परिवर्तन करता है, तो इसी को सूझ कहते हैं। ये जो गेस्टल्ट है, ये एक जर्मनी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णता या समग्रता। ये जो पूर्णता या समग्रता है, ये गेस्टल्ट का हिंदी अर्थ है। अब चलिए चलते हैं गेस्टल्ट को सिद्धांत को किस रूप में वर्णन किया है कि किसी समस्या का समाधान करते समय जब हल एकाएक हमारे मस्तिष्क में आता है तो यह तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन ही अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाता है। वही चीज़ जो आपका मस्तिष्क में अचानक हलचल होता है किसी समस्या को देखकर, तो वही होगी आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का। तो वही आपको लिख कर आना है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के स्टेटमेंट के में। अब चलिए चलते हैं कि ये जो गेस्टल्ट थियरी है, इसको किसने प्रतिपादन किया, यानी कि प्रतिपादक इसका कौन है। तो ये जो गेस्टल्ट थ्योरी है, इसका प्रतिपादक है वर्दीमर, जिन्होंने 1911 ईस्वी में इस गेस्टल्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। गेस्टल्ट थ्योरी को इनसाइड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन ये जो प्रतिपादक थे वर्दीमर, इन्होंने इस पर प्रयोग नहीं किया था, प्रयोग किसी और ने किया था। तो प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर। तो कोहलर ने 1916 ईस्वी में इस गेस्टल्ट थ्योरी के ऊपर प्रयोग किया, और कोहलर का सहयोगकर्ता थे सहयोगी कोफा ने इसको जो गेस्टल्ट थ्योरी है, इस पर एक पुस्तक लिखा और उसको पब्लिश करके इस जो कोहलर प्रयोगकर्ता थे उनका सहयोग किया, और इन्होंने 1920 में उस पुस्तक को लिखा था और पब्लिश किया था। और ये जो कोहलर थे, ये किस चीज़ के ऊपर प्रयोग किए थे? ये किए थे जानवर यानी कि वनमानुष के ऊपर प्रयोग किए थे, और उस वनमानुष का नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था सुल्तान। उस वनमानुष का नाम सुल्तान रखा था। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए इसका ईस्वी और ये जो प्रयोग किया था वनमानुष के ऊपर, उसका नाम था सुल्तान। ये आपको याद रखना है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता। तो चलिए अब इसके जो प्रयोग है उनको देखते हैं। तो इसका जो प्रयोग था, हाँ, तो कोहलर के द्वारा जो वनमानुष के ऊपर किया गया प्रयोग, जो गेस्टल्ट सिद्धांत को साबित करता है, वो इस प्रकार है। जो गेस्टल्ट कोहलर ने 2 प्रयोग किया था, तो एक प्रयोग को छड़ी सिद्धांत, छड़ी समस्या या छड़ी प्रयोग के नाम से जानते हैं, और दूसरा बॉक्स सिद्धांत, बॉक्स समस्या या बॉक्स प्रयोग के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रयोग कोहलर के द्वारा किया गया। जो ये प्रयोग किया गया, दोनों में जो वनमानुष होता है उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है, और इसी दोनों प्रयोग में ये वनमानुष बॉक्स के अंदर रहता है। जो पहला प्रयोग है उसको देखते हैं। चलिए, जो छड़ी समस्या प्रयोग है, इसमें क्या होता है कि वनमानुष को बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है और उसके साथ एक छड़ी दे दिया जाता है, यानी कि अंदर में एक छड़ी भी रख दिया जाता है बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के सामने एक केला को रख दिया जाता है, और केला इतनी दूरी पर रखा जाता है ताकि वो उस छड़ी की सहायता से उस केले को खा सके। अब पहले तो वनमानुष अनजान रहता है कि कैसे हम केला को खाएं, उसको पता भी नहीं रहता है कि हमको केला खाना है बोल के। जब उसको भूख लगता है कुछ देर रहने के बाद, तो उसको अब उसका मस्तिष्क में जैसे ही इस बात का असर होता है कि हमें भूख लग रहा है, तब वो खाने के पदार्थ को खोजता है। तो देखता है कि बॉक्स के अंदर कुछ खाने की वैसी वस्तुएं नहीं है, लेकिन बाहर देखता है कि एक केला पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ तक वो नहीं जा सकता है। तब वो हल निकालता है कि केला तक कैसे पहुँचा जा सके, और
इस प्रकार हल निकालता है कि उस छड़ी को लेता है और केले तक पहुंचता है। छड़ी के सहायता से केले को घसीट के लाता है और वो खाकर अपना भूख मिटाता है। फिर कॉलर के द्वारा जो उसी को अब एक थोड़ा विस्तारित रूप से एक्सपेरिमेंट को किया गया। इस बार क्या किया, जो केले था उसको, जो दूरी था बॉक्स से उसको बढ़ा दिया गया और बॉक्स के अंदर 2 छड़ी रख दिया गया और दोनों छड़ी को आसानी से जोड़ के लंबा किया जा सकता था। यानी कि दोनों छड़ी को मिला के आप उस केला तक पहुंच सकते थे। अब फिर से उसको भूख लगता है, जैसे भूख से लगता है, लेकिन उसको मस्तिष्क में जो पहला इससे पहले जो आइडिया आया था और उस आइडिया को यूज करके उन्होंने केले तक पहुंचा है, उसी आइडिया को वो रिपीट करता है, दोहराता है एक छड़ी की सहायता से, लेकिन केले तक पहुंच नहीं पाता। तब क्या करता है, उसका जैसे जैसे भूख बढ़ता जाता है उसको केले तक पहुंचना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए वो क्या करता है, दोनों छड़ी को आपस में जोड़ता है और केले तक पहुंचता है। इस प्रकार उसका मस्तिष्क में ये विचार भी, आइडिया का भी सृजन हो जाता है। तो यही था इसका छड़ी सिद्धांत या छड़ी प्रयोग। अगला क्या है, दूसरा बॉक्स सिद्धांत या बॉक्स प्रयोग। इसमें क्या करता है कि जो बॉक्स के अंदर ही एक केला को टांग दिया जाता है और जिसका हाइट इतना ऊपर है कि उसके अंदर रखा है एक बॉक्स जिस पर चढ़ के बंदर आराम से केला को उतार सकता है। फिर इस बार भी क्या होता है कि बंदर बोल दिए थे। इसमें इस बार भी क्या होता है कि बनमानुष को भूख लगता है और वह इस बार, लेकिन बॉक्स के अंदर तो छड़ी नहीं था, लेकिन इस बार इसलिए वो केले तक पहुंच नहीं सकता है। लेकिन इस बार क्या करता है कि वो बनमानुष बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और केले को उतार लेता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को, यानी कि इसी प्रयोग को कॉलर एक थोड़ा विस्तारित या कि विस्तृत रूप से करना चाहता है और इस पर क्या करता है कि जो केला रहता है बॉक्स के अंदर उसका हाइट बढ़ा देता है, यानी कि उसको और अधिक ऊंचाई पर लटकाता है और बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स रख देता है छोटा छोटा, जिसको एक दूसरे के ऊपर रख के उसके ऊपर चढ़ के बनमानुष आराम से केला को उतार सकता है। इस बार भी वो कोशिश करता है कि पिछले बार का विचार को वो दोहराता है, पिछले बार का आइडिया को वो दोहराता है और बॉक्स के ऊपर चढ़ के केले को उतारने का कोशिश करता है, लेकिन वो केले तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। लेकिन बाद में उसको आइडिया आ जाता है कि इस दोनों बॉक्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके ऊपर हमें चढ़कर केला को उतारना है, और इस प्रकार वो करता भी है और केले तक पहुंचता है। तो यही था कॉलर का 2 एक्सपेरिमेंट बनमानुष के ऊपर। हाँ, तो ये जो गेस्टल्ट थ्योरी है इसको और किन किन अन्य नामों या उपनामों से जानते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो पहला, इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, समग्रवादी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, पूर्णकार सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, और एक है अंत तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत। इन सब नामों से भी इसको जानते हैं। तो इसलिए, और अगर आप चाहते हैं ये PDF, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे आपको इस PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो और हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।